भगवान, ये कैसी बहू दे दी है तूने मुझे। बहू के घर में आने के बावजूद मुझे घर का काम करना पड़ रहा है। सुबह के 9 बज गए हैं और इस महारानी का अब तक उठने का समय नहीं हुआ। मायके में भी सुबह के 9 बजे ही सोकर उठती थी क्या ये? लगता है अपने मायके में भी ऐसे ही उठती होगी। अरे काजल, तुम सो रही हो? अगर तुम सो रही हो तो किचन में बर्तन साफ कौन कर रहा है? देखो ना, किचन से बर्तन साफ करने की आवाज़ आ रही है। उठो तो। क्या सुबह सुबह आप मेरी नींद खराब कर रहे हो? अगर मैं सो रही हूँ तो इसका मतलब किचन में बर्तन आपकी माँ साफ कर रही होगी। क्या इतनी सुबह सुबह माँ किचन में बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर? अगर उन्होंने 1-2 बर्तन साफ कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? इतना काम तो मैं रोज ही करती हूँ ना, और एक दिन अगर नहीं किया तो आसमान तो नहीं गिर गया। ये तुम क्या कह रही हो काजल? मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अब जाने भी दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मैं थोड़ी देर में खुद से उठ जाऊंगी, मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने मत आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ माँ के पास किचन में, तुम करती रहो आराम। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? ये तो मुझसे पूछ रहा है, मैं इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हूँ? तेरी बीवी ने रात को बर्तन तक साफ नहीं किए। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब तक उसने साफ सफाई भी नहीं की है। अरे मम्मी, छोड़ो उसे, उसकी तो आदत हो गई है ये सब करने की। आप जाइए, आराम से बैठिए, 2-4 बर्तन हैं, मैं साफ़ कर देता हूँ। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। ये देखो, बीवी आराम से सो रही है और ये साहबजादे किचन के बर्तन साफ करेंगे। अरे बेटा, मैं अभी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, और मेरे तेजी इस किचन में कोई आदमी काम कैसे कर सकता है? तुमने तो अपनी बीवी को सर पर चढ़ा लिया है। उसके सामने तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, ना ही तुम उससे कुछ कह सकते हो। बस आ गई किचन में माँ का हाथ बंटवाने। अरे क्या मैंने यही सिखाया था तुम्हें बचपन से कि तुम आते ही बीवी के गुलाम बन जाओ? देखो बेटा, ये सब हमारे घर में नहीं चलता कि औरतें सुबह 9-9 बजे तक आराम करें और घर के मर्द किचन में आ जाएं। और वैसे भी बेटा, हमारे हाथ पांव टूटे नहीं हैं, अभी हम कर सकते हैं। जब मैं मर जाऊं तो करते रहना, तुम्हारे 2 दिल में आए। अरे मम्मी, क्या आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो? जाने भी दो ना अब। वाह बेटा, मैं छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हूँ, और तेरी बीवी को इतनी भी शर्म नहीं है कि उसकी बूढ़ी सास किचन में काम कर रही है और वो आराम से सो रही है। सुबह सुबह 1 कप चाय पिलाने से तो गई, ऊपर से खुद के लिए भी चाय नहीं बनती उससे। तो क्या इसी दिन के लिए हम उसे शादी करके यहाँ पर लाए थे कि वो महारानी आराम करे और मैं यहाँ किचन में काम करती रहूँ? अरे इतनी लंबी रात होती है, क्या थके नहीं वो अभी तक सोकर? देखो बेटा, बहू को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। समझा देती हूँ मैं तुम्हें, बहुत पछताओगे तुम एक दिन। अभी तो ये एक ही आई है, जब दूसरी बहू इस घर में आएगी तब क्या होगा? माँ, मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं तो काजल को समझा समझा कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है। लगता है अब तो उसे किसी और तरीके से ही समझाना पड़ेगा, तभी उसकी समझ में बात आएगी। अरे बेटा, अभी क्या करोगे समझा कर? जब हम मर जाएंगे तब समझा लेना, तब क्या फायदा होगा उसे समझाने का? क्या बात है, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस अब यहाँ पर मन नहीं लगता है, दिल करता है कि ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ। ये क्या कह रही हो आप? ऐसा क्या हो गया? ये तो मुझसे पूछ रही हो काजल कि क्या हो गया है? अरे तुम्हारे होते हुए मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता है और मैं ये सब चुपचाप देखता रहता हूँ। मेरी माँ तुमसे कुछ नहीं कहती है और ना ही मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। इसी बात का तुम बहुत गलत फ़ायदा उठा रही हो काजल। तुम्हारे होते हुए मेरी माँ घर का काम करती है, ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अच्छा जी, तुम्हारी माँ ने 2-4 काम क्या कर दिए तो तुम्हें बस वही दिखाई देती है कि सारा काम वही करती है, और मैं जो सारा दिन पागलों की तरह इस घर में काम करती रहती हूँ उसका क्या? तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा खाना तैयार करती हूँ, बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनका टिफिन तैयार करती हूँ। इस घर के काम से इतनी भी फुर्सत नहीं लगती कि मैं सुबह नाश्ता कर लूँ। अरे मेरा तो सुबह का नाश्ता भी दोपहर का लंच हो जाता है, और तुम कहते हो कि मैं कुछ काम नहीं करती। तुम्हें तो बस तुम्हें अपनी माँ ही दिखाई देती है, मेरा थोड़ी ना दिखाई देता है। काजल, तुमने तो मुझे अपने और माँ के बीच में इस तरह से फंसा कर खड़ा कर दिया है कि ना तो मैं माँ का साथ छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ से कहीं बार भी लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है। अरे अब तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैं तुम्हारी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। अगर उन्होंने 1-2 काम कर भी दिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे तुम्हें किसी से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? देखो काजल, मैंने तुम्हें हर तरीके से समझा कर देख लिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो काजल। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। अरे ये क्या कह रही है आप? अब मुझे छोड़ दोगे क्या? देखो काजल, ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा और फिर तुम्हें कभी भी लेने नहीं आऊँगा। और रही बात मेरी माँ की, तो उसका ख्याल मैं रख सकता हूँ, और हाँ, मैं खुद का ख्याल भी बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। अरे इस घर के 4 सदस्य हैं और तुमसे इन 4 सदस्यों के काम भी पूरे नहीं होते हैं।
मैं तो घर के सारे काम कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ जो बीच में उंगलियाँ करती रहती है, उनका क्या? अरे वो बड़ी है, अगर उन्होंने तुम्हें 2-4 बात कह भी दिया तो कौन सा तुम्हें लगी रह गई? तुम्हारे मायके में भी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी डांटा होगा, फटकारा होगा, यहाँ तक कि उन्होंने तो तुम्हें 1-2 थप्पड़ भी लगाए होंगे। लेकिन क्या तुमने अपनी माँ से बोलना बंद कर दिया था, या तुमने अपने घर का काम करना बंद कर दिया था? बताओ काजल। अरे तुम एक बार अपने मन में इस बात को निकाल कर तो देखो कि ये तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ है। फिर देखो मेरी माँ कैसे तुम्हें बेटी की तरह रखती है। और अपना थोड़ा सा रवैया बदल लो काजल। ये सुबह लेट उठने की आदत, रात को लेट सोने की आदत, ये अच्छी बात नहीं है। कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो तब क्या करोगी तुम? फिर क्या तुम इस घर में एक नौकरानी लेकर आओगी? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो बस यही लगता है कि मैं ही कामचोर हूँ, मैं ही किसी काम की नहीं हूँ। मैं ये सब तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, बल्कि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। जितनी जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी तरफ बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी माँ की तरफ भी बनती है। मुझे एक बेटा और एक पति दोनों के फ़र्ज़ निभाने होते हैं। मुझे ही नहीं, इस दुनिया के हर बेटे को दोनों फ़र्ज़ निभाने होते हैं। कल को जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमने सोचा है कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो हमें देख रहे हैं? हमारे आज से ही हमें हमारे कल का भविष्य पता लगता है। बस भी कीजिए आप, अब क्या आप मुझे रुला कर ही मानेंगे? नहीं, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपना बस थोड़ा सा रवैया बदल लो। अगर आज अपना रवैया संवार लोगी तो कल तुम्हें ही दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपकी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ और मैं इस बात के लिए माँ जी से भी माफ़ी मांग लेती हूँ।